कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। इस मीरा चरित्र सत्संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमन है, सभी को वंदन है, सभी का अभिवादन है। हम लोग इसके शुरुआत करते हैं हरि कीर्तन से। सोनिया जी से रिक्वेस्ट है कि वो हरि कीर्तन शुरू करें। हरे कृष्णा। हर बार की तरह आज भी मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। पॉर्क्यूपाइन एक तरह का एनिमल होता है। उसको हिंदी में हम साही कहते हैं और उसके शरीर में 30,000 से भी ज्यादा कांटे होते हैं। तो एक बार एक गांव में बहुत सारे साही थे और उस साल उस गांव में बहुत ठंड पड़ रही थी, बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही थी। तो उन सब पॉर्क्यूपाइंस ने डिसाइड किया कि हम एक मीटिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कैसे इस ठंड से हम बच सकते हैं। तो जैसे ही सब इकट्ठे हुए तो उनको ये रियलाइज हुआ कि पास पास रहने से हमारे शरीर की जो गर्माहट है उससे हम इस सर्दी से बच सकते हैं। बावजूद उसमें उन सबको एक दूसरे के कांटे चुभ रहे थे। उसमें से एक पॉर्क्यूपाइन था, उसने कहा मैं इतने सारे कांटों की चुभन को सह नहीं सकता हूँ और मैं इस ग्रुप को छोड़ के जा रहा हूँ। और वो ग्रुप को छोड़ के जंगल में चला जाता है। वहां वो रियलाइज करता है कि वो एकदम अकेला है और ये ठंड वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। या तो मैं अकेले रह के इस ठंड में मर जाऊं या उस ग्रुप में फिर से वापस चला जाऊं। और वो फिर उस ग्रुप में वापस चला जाता है। हमारी जिंदगी भी रिलेशनशिप की कुछ ऐसी पैकेज डील है। हमारे हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ, पेरेंट्स के साथ, चाइल्ड के साथ या रिलेटिव्स के साथ या फ्रेंड के साथ कांटों के समान कभी अनुचित बातें या अनुचित स्वभाव या इंटरफेरेंस को हमें सहना चाहिए। नहीं तो हमको वो डीप बॉन्डिंग और वार्मथ ऑफ लव नहीं मिलेगा। हम साथ रहेंगे तो डीप बॉन्डिंग रहेगा और अगर हम अलग रहेंगे तो हमको पूरा अकेले होके अपनी जिंदगी को बिताना होगा। तो चॉइस आपकी है। हरि बोल। हरि बोल। तो चलिए संकीर्तन करते हैं। आज का संकीर्तन है गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। हरि बोल। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। जय मुरली माधव श्याम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय मुरली माधव श्याम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय कृष्ण हरे गोविंद हरे, जय जय गिरधर गोपाल हरे। जय कृष्ण हरे गोविंद हरे, जय जय गिरधर गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। जय राम हरे, जय कृष्ण हरे, जय मुरली
श्याम हरे, राधे श्याम हरे, मनमोहन सुंदर श्याम हरे, घनश्याम हरे, राधे श्याम हरे, गोविंद हरे, गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद हरे, गोपाल माधव श्याम हरे, श्री राम कृष्ण हरे, जय श्याम हरे, श्री राम कृष्ण हरे, जय बिहारी श्याम हरे, वेंकटेश्वर हे परमेश्वर, हे योगेश्वर श्री कृष्ण हरे, हे सर्वेश्वर हे परमेश्वर, हे योगेश्वर श्री कृष्ण हरे, गोविंद हरे, गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे, गोविंद हरे, गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे, गोविंद गोविंद गोपाला, जय श्री राधे, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद हरे, गोपाल हरे, माधव श्याम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, गोविंद हरे, गोपाल हरे, केशव माधव श्याम गोविंद हरे, गोपाल हरे, केशव माधव श्याम हरे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय गोविंदा, जय गोविंदा, जय गोपाला, जय गोपाला, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरि हरि बोल। अब मैं मीना जी से कहूंगी कि वो मीरा चरित्र की कथा को आगे बढ़ाए। मीना जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओम नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। हे कृष्ण कृपा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस अखिल ब्रह्मांड के जो नायक है, दीनों के बंधु है, दीनानाथ है, भक्त वत्सल है, मीरा के प्राण धन है, मीरा के आराध्य है, जय श्री गिरधर गोपाल श्री कृष्ण चंद्र भगवान को बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद करते हैं, उनको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने हम पे इतनी कृपा वर्षित की कि हम लोग एक भक्त के चरित्र को सुन रहे हैं। तो उसी चरित्र को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, सुनते मीराबाई के जीवन में और क्या क्या घटनाएं होती है जो हमारी भक्ति को और प्रगाढ़ करती है, जो हमारे भगवान के प्रति हमारे विश्वास को और प्रगाढ़ करती है। तो उन घटनाओं को, उन बातों को हम और आगे जानते हैं। हमने पिछली बार चर्चा की थी कि भाई जो कलयुग है, कलयुग में भगवान का नाम ही एक आधार है। क्योंकि कलयुग में क्यों आधार है? इस कलयुग के अंदर माने हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इसके अंदर दोष ही दोष है, बहुत दोष है इसके अंदर। इसमें सारे अवगुण ही अवगुण है। माने अवगुण क्या है? यहाँ पे सबकी याददाश्त कमजोर होगी, सबकी आयु कम होगी, काम क्रोध लोभ सब जो सारे विकार है लोगों के, हर व्यक्ति के अंदर, माने जो बोलते हैं रावण, हर व्यक्ति के अंदर रावण बैठा हुआ, हर व्यक्ति के अंदर अवगुण भरे पड़े हैं। तो इस सब अवगुणों को निकालने का, इस अवगुणों का प्रभाव कम करने का एकमात्र साधन है हरि नाम। क्योंकि उम्र छोटी है, हमारी उम्र कम है, इसलिए हमारे लिए संभव नहीं है तपस्या, संभव नहीं है हमारे लिए यज्ञ, संभव नहीं है हमारे लिए तीर्थ, संभव नहीं है तीर्थ, फिर भी संभव हो जाए लेकिन सबके लिए संभव नहीं है। किसी के हस्बैंड जाना चाहते हैं, किसी की पत्नी जाना चाहती है, किसी के बच्चे जाना चाहते हैं, और कई जने जो जाना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा होता है कि भाई सबके लिए संभव नहीं हो पाता है सब जगह जाना। इसलिए अब मीरा के चरित्र को भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमने देखा कि मीराबाई कलयुग की है और उन्होंने न कोई अभी तक कोई तप किया है जीवन के अंदर, न उन्होंने कोई यज्ञ किया है अभी तक, न वो क्या तीर्थ में सिर्फ डाकोर जी जाके आई है, द्वारका जी जाके आई है, और कहीं वो तीर्थों में भी नहीं गई है। तो उन्होंने क्या सहारा दिया? भगवान का नाम। अपने पीहर में बैठ के, अपने ससुराल में बैठ के वो सिर्फ भगवान का नाम करती है और कुछ नहीं करती है। और क्या करती है? सत्संग करती है, संतों का संग करती है, शास्त्रों का अध्ययन करती है। शास्त्र क्या होते हैं? शास्त्र ऐसी चीज है कि जो सब समय हमारे पास अवेलेबल है। जब भी हमको कोई चीज समझना हो, हम अपने शास्त्र को खोले, हम गीता को खोले, हम भागवत को खोले, वो 24 घंटे हमारे पास है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस शास्त्रों को ला के अपने अलमारियों में सजाते हैं, और जब लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि हम लोग कितने भक्ति वाले हैं, कितने शास्त्र हमारे घर में पढ़े हैं। लोगों को लगता है कि हाँ, इतनी भक्ति करते हैं, इतने शास्त्रों को पढ़ते हैं, शायद ये लोग बहुत ज्यादा सत्संगी है, भक्ति वाले हैं। तो हम लोगों को दिखाने के लिए इतने तरह के शास्त्र घर में लाते हैं। लेकिन हमारा कल्याण तो जब होगा जब हम इस शास्त्रों को खोलेंगे, उठाएंगे। कई जगह तो देखते हैं कि जहाँ रामायण भागवत जहाँ पड़ी रहती है ना, इतने धूल, उनको ऐसी जगह रख दिया जाता है कि जिंदगी में उन पर नजर नहीं जाती है। हम अपने घर में बहुत कुछ रख लेते हैं कई, और कभी कोई हमको भागवत देता है, रामायण देता है, हमारे जगह ही नहीं है, लोग पढ़ते ही नहीं है। आप रहने दीजिए, आप और किसी को दे दीजिएगा ये वाला चीज। तो हमारे जो एटीट्यूड है, हमारा यही एटीट्यूड है जो हमारी विपदाओं को, हमारे जीवन के दुखों को हम लोग खुद आमंत्रित करते हैं। तो मीरा ने क्या इनको अपना सहारा बनाया? इन्होंने सिर्फ ला के नहीं रखा, उन शास्त्रों का अध्ययन किया और उनको समझने का भी प्रयास किया। क्योंकि अगर हम कभी ऐसा होता है, हम उसको पढ़ के उसको समझने का प्रयास करते हैं तो हमको समझ नहीं आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी गुरु जी को या किसी संत को से उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो वो हमारे जीवन में आती है। तो हमको क्या सोचना चाहिए कि हमारे घर में, हमको हमारे फैमिली के अंदर हमेशा यही रखना चाहिए कि हमारे घर में शास्त्र हो। एक नियम कर लो कि घर में शास्त्र हो, और हर दिन हम उसको उठाएं, चाहे एक ही श्लोक पढ़े, चाहे एक ही पैरा पढ़े। कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत कुछ पढ़ें, लेकिन जब तक हम शास्त्रों को नहीं खोलेंगे, क्योंकि उनका इतना इम्पैक्ट है
कि अगर हम उनको खोलते हैं ना तो हमारे जीवन पे वो प्रभाव डालती है। प्रभुपाद जी ने कहा कि भाई, एक बार प्रभुपाद जी ने कहा था कि ना हर घर के अंदर गीता भागवत होनी चाहिए। और तो किसी ने कहा कि हम तो पढ़ते नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उसको रख के रखो, कभी ना कभी ये विस्फोट करेगी। जैसे बम होता है, कभी ना कभी विस्फोट करता ही है, तो वैसे ही ये जो शास्त्र है ना, अगर आप उनको घर में रखते हो तो ये जरूर आपके ऊपर इम्पैक्ट करेंगे, जरूर आपके कभी ना कभी हम आपके मन में ये आएगा। और हम हमारी यही रिक्वेस्ट है कि उनको खोलिए। मैंने तुलसीदास जी ने कहा कि एक घड़ी या आधी घड़ी आधी से पुनियाद, माने एक घड़ी या उससे भी आधी या 1/4 थोड़ा भी समय निकाल के अगर अपने एक श्लोक भी पढ़ते हैं, एक पैरा भी पढ़ते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने जीवन को कल्याण की तरफ ले जाते हैं। मीरा ने अपने घर में बैठे बिठाए शास्त्रों का अध्ययन किया, संतों का संग किया, संतों का संग किया, हरि नाम का संग किया, और इसी सब चीजों ने उसके जीवन के अंदर भक्ति को इतना प्रगाढ़ कर दिया कि अब भक्तों में उनका नाम सबसे ऊपर भक्तिमती कहा जाता है, उनको भक्तों में उनका नाम सर्वश्रेष्ठ है। और आज हम लोग अपने बारे में सोचे, हम लोग किस चीज का साथ, हम लोग किसका संग करते हैं, किसका सहारा लेते हैं, किसको हम अपना मानते हैं, और मीरा ने किसको अपना माना। तो हमको समझ में आ जाएगा कि मीराबाई के जीवन में कष्ट क्यों नहीं है, कष्ट होके भी कष्ट नहीं है, और हमारे जीवन में कष्ट नहीं है तो भी हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है। कुछ भी हमारे जीवन में भगवान ने सारी सुविधाएं सब कुछ उपलब्ध करके रखी है, उसके बावजूद भी हम दुखी हैं। और मीराबाई के जीवन में कितने दुख है, कितने कष्ट है, उसके बाद भी वो सुखी है। बस हमको यही समझ आ जाता है ये सब बातों से कि हमको किसका साथ करना है, किसका संग करना है। इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाने में जब देखते हैं कि आज के जीवन में, पहले के जमाने में तो क्या होता था, जैसे जितने भी युग गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, जितने भी युग गए हैं, सबके अंदर हमको समझ में आता था कि वो हमारा शत्रु है, तो हम उसको मारेंगे, हम उसके लिए अपने हम उससे बचने का प्रयास करें या उस पर प्रहार करें। लेकिन आज के कलयुग के अंदर क्या है, हमारे अंदर ही शत्रु बैठे हुए हैं। जो शत्रु हमको दिखाई नहीं देते, हमारे मन के जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, पहले के जमाने में भी होते थे लेकिन इतने नहीं होते थे। आज तो हर जन के अंदर भर्ती पड़ी है, ये जो विकार हर व्यक्ति के अंदर भर्ती पड़ा है। घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से ना हुए। भजन हम सबने सुना है कि ये मैंने पहले राम जी को रावण को मारना था, रावण दिखाई दे रहा था, उसको मारेंगे तो भाई ठीक है, फिर से पूरे संसार के अंदर शांति व्याप्त हो जाएगी रावण को मारने से। लेकिन आज तो हर घर घर के अंदर रावण बैठा है, हर मन मन के अंदर रावण बैठा है, तो इतने राम कहाँ से आएंगे। तो ये राम जो है, ये जो अभी जब कलयुग के अंदर ये जो राम का नाम ही राम है, ये सत्संग ही राम है। वही जाके जब सत्संग की कथा हमारे कानों से अंदर जाती है, जब हमारे, तो हमको पता भी नहीं चलता, हमारे अंदर को जो विकार है धीरे 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 कम होने लग जाते हैं। इस चीज का अंदाज भी नहीं लगता है। और ये रियलाइजेशन हमको बहुत दिन सत्संग करने के बाद हमको खुद रियलाइजेशन होता है कि हमारे अंदर कितना चेंज होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को चेंज करने का प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे जितने भी संपर्क में सब लोग आए, वो हम जैसा चाहें वैसा हो, वो हमारे अनुसार बन जाए। ये हमारी बहुत गलत सोच होती है। और हमको दूसरों के अंदर वही लगता है कि इसमें ये कमी है, ये खत्म हो जाए बहुत अच्छा हो जाएगा, इस व्यक्ति में ये कमी है, खत्म हो जाएगा। लेकिन कब हम अपनी गलतियों को, अपनी चीजों को देखने का प्रयास नहीं करते हैं, और इसीलिए दूसरे को चेंज करने का प्रयास करते हैं। कभी हम ये नहीं सोचते कि हम अपने आप को चेंज करें, क्योंकि हम भी तो किसी को खराब लगते होंगे। सत्संग क्या करता है, हमारी गलतियों को हमको दिखाता है। जब हम भी कुछ भी करना चाहते हैं तो हमको पहले उसको वो वार्निंग दे देता है कि यू आर डूइंग दिस रॉन्ग एंड यू शुड नॉट डू दिस, तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुम ये गलती कर रहे हो। और क्या हम सतर्क हो जाते हैं और हमको अपना दोष दिखाई देने लगता है। सत्संग यही काम करता है, अपने दोषों को दिखाता है। अब जब दोष हमको समझ में आ जाता है तो वो कृत्य हम नहीं करेंगे, वो कर्म हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो सुख दुख जो है ये सब कर्मों का तो खेल है। जब सत्संग आने से जीवन हमारे गलत कर्म हमको दिखाई देते हैं, तो गलत चीज हमको दिखाई देती है तो गलत कर्म भी नहीं होते हैं। तो ये धीरे धीरे हमारे आचरण के अंदर, हमारे व्यवहार के अंदर ये सत्संग प्रभाव करता है। इसी श्रृंखला में हम लोग की ये जो भागवत की जो कथा है, एक भागवत की कथा का आयोजन किया गया 4 सितंबर से 10 सितंबर तक।
ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि कलयुग का सबसे बड़ा जो साधन है, महायज्ञ है, वो भागवत ही है। भक्ति का जो हम लोग भक्तिमती मीरा का जो चरित्र सुन रहे हैं, तो भागवत में क्या है, भक्तों का चरित्र भरपूर है। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है, भगवान के भक्तों का वर्णन है, भगवान की लीलाओं का वर्णन है। तो जब हम इस कथा को सुनते हैं तो हमको भक्ति हमारी जो प्रगाढ़ होती है, भक्ति हमको और लालसा देती कि और भगवान की कथाएं और सुनो, भगवान की लीलाएं और सुनो, भक्तों की कथाएं और सुनो, उनके उनके चरित्र को और सुनो। जब ये भक्ति को एकदम बने चरम तक ले जाती है। इसी भागवत को सुनकर परीक्षित ने कहा था ना सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने पूछा था राजन 7 दिन की कथा मैंने तुमको पूरे 24 घंटे मैंने 24x7 तुमको कथा सुनाई है, भगवान की भागवत कथा सुनाई है, तुमको अब क्या समझ में आया, तुमको क्या याद है? तो उन्होंने कहा कि भाई परीक्षित कि महाराज मुझे तो सब कुछ भी याद नहीं है, लेकिन कृष्ण है, मुझे सब जगह कृष्ण दिख रहे हैं, हर कण कण के अंदर कृष्ण दिख रहा है। तो ये जो भागवत की कथा है हर जगह हमको दिखा देती है कि भगवान हर जगह जगह हमको भगवान के दर्शन कराती है। तो भक्ति को चरम तक पहुंचाने वाली जो कथा है वो भागवत की कथा है। तो हम लोग ये जो 4 से 10 जो भागवत की कथा होने जा रही है, सब आप लोगों से यही है कि इस कलयुग के इस महायज्ञ के अंदर आप लोग आके जरूर इसका आस्वादन कीजिए, इसको सुनिए। अगर आपको नहीं आने की सुविधा है तो आप जूम से सुनिए, और अगर प्रत्यक्ष आते हैं तो उसका तो मजा ही अलग है, क्योंकि कब किसी उपकरण का सहायता अगर हम लेते हैं तो इसका इम्पैक्ट अलग होता है, और जब हम साक्षात रूप से कहीं जाके बैठते हैं तो उसका जो आनंद होता है वो अलग होता है। तो सबसे यही हमारी विनती है कि ज्यादा से ज्यादा कथा का हम लोग आनंद लें, और क्योंकि हम भक्ति को और बढ़ाना चाहते हैं तभी तो मेरा चरित्र सुन रहे हैं। इस चरित्र जो भक्ति को बढ़ाने के लिए ही तो है, भगवान का विश्वास जगाने के लिए ही तो है। तो ये जो भागवत की कथा है, यहाँ तो हमने सिर्फ एक भक्त की चरित्र सुन रहे हैं, और भागवत के अंदर तो हम तो भगवान का सब कुछ, भगवान से रिलेटेड कितने भक्तों का चरित्र हम लोग सुनेंगे भागवत के अंदर। तो सब लोग अपना इसमें समय निकाल के, क्योंकि यहाँ समय जो देंगे हम संसार के कामों के लिए समय देते हैं, लेकिन सत्संग वगैरह के लिए हमारा जो निकालने का समय हमारे उसी टाइम सारे काम आते हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि कामों को उसी हिसाब से मैनेज करें, अपने माथे में अपने दिमाग में यही रखे कि हमको 7 दिन की जो 3 घंटे का जो समय है हमको भगवान के लिए देना, भगवान के लिए भी नहीं अपने लिए देना है। जैसे भी हमारी बुद्धि में एक चीज सेट हो, चाहे भगवान के लिए हो चाहे अपने लिए हो, बाकी समय तो हम संसार के लिए दे रहे हैं, इस समय को हम अपने लिए दें, भगवान के लिए दें, क्योंकि ये समय व्यर्थ नहीं जाएगा अगर आपने भागवत सुन ली है जीवन में। क्योंकि अगर कहते हैं कि वो कान उस सांप के बिल के समान है जिन्होंने हरि कथा नहीं सुनी है। मनुष्य जीवन लेके हमने कान प्राप्त किए हैं, अगर उन कानों से हमने हरि कथा भगवान की कथाओं को अगर नहीं सुना है तो एक हमारे कान नहीं है, सांप का बिल है। तो इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा अपना प्रयास करके इस भागवत कथा को सुनने का प्रयास करना चाहिए किसी भी तरह से। और हो सके अगर हमारे भगवान ने हमको सामर्थ्य दी है, हम अपने लिए बहुत खर्चे करते हैं, कभी भी नहीं सोचते हैं बेस्ट से बेस्ट चीज लेने का, सोचते हैं कि हाँ कोई बात नहीं है ये इतना लगेगा, अगर हमको 10,000 का साड़ी लेना है तो कोई बात नहीं, अगर अच्छी लग रही तो 15 की भी ले लेंगे। ऐसा होता है। अगर भगवान ने हमको सामर्थ्य दी है तो हम उसका सही उपयोग करें। इसके अंदर हम लोग कुछ भी तरह से हम लोग सहयोग देने का प्रयास भी कर सकते हैं, दे भी सकते हैं। अगर किसी का पैसे की सुविधा नहीं है तो आके फिजिकली भगवान की सेवा में लगी, वहां पे जो कार्य जो दिए जाते हैं अभी कि आप लोग इस चीज को संभाल लीजिए, वो भी कार्य हो सकता है। तो इस कथा से, इस भागवत कथा से सब लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये व्यर्थ नहीं जाएगी। आपने यहाँ पे भी तन भी दिया है, चाहे मन भी दिया है, चाहे धन भी दिया, कुछ भी चीज आप यहाँ पे देंगे ना उसका रिटर्न आपको अवश्य मिलेगी, वेस्ट नहीं जाएगी। समय भी देते हो तो समय से बहुमूल्य तो कुछ भी नहीं है। माने प्रेशस जो है समय तो प्रेशस है, इसके बराबर कुछ भी नहीं है। इसलिए समय भी अगर आप देते हो तो बहुत बड़ा योगदान है। इस भक्ति चरित्र के अंदर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि भाई मीराबाई के लिए बहुत षड्यंत्र हो रहे हैं, लेकिन षड्यंत्रों का कोई प्रभाव मीराबाई के ऊपर नहीं हो रहा है। उनको भूत महल में ले जाया जाता है। भूत महल में उनकी ये साजिश रहती है कि भूत महल में मीराबाई को छोड़ दिया जाएगा और सारे भूत आके उसको तंग करेंगे और उसको मार डालेंगे।
यही विचार करके राणा उनको भूत महल में भेज देता है। लेकिन वहां भी जाके लोग देखते हैं कि मीराबाई जो जो अंधेरा कक्ष था उसके अंदर बैठी हुई है। उस अंधेरे कक्ष के अंदर मीराबाई के शरीर से जो आभा निकल रही है, जो रोशनी निकल रही है, जो भक्ति की जो किरणें जो निकल रही है, उससे वो अंधेरा कक्ष भी क्या होता है, पूरा दीदीप्यमान हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है। और मीरा को कुछ भी होश नहीं है, वो ध्यान में अपनी गिरधर गोपाल का ध्यान कर रही है। आसपास वाले जब लोग उनके उस कक्ष में घुसते हैं तो वो उस प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और देखते हैं कि वो पीछे हट जाते हैं। तो साहस करके जो दीवान है वो थोड़ा सा आगे जाते हैं और देखते हैं कि भाई सब लोगों ने देखा कि मीराबाई ने इतने दिन से 5-6 दिन हो गए न भोजन ग्रहण किया है न जल ग्रहण किया है, तो भी उनके शरीर से इतनी आभा निकल रही है। वो ध्यान मग्न होकर भगवान का ध्यान कर रही है। उनके उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, कोई कुमलाहट नहीं है। तो ये क्या चीज है? ये भक्ति का ही तो प्रताप है, भक्ति का ही प्रभाव है। लोग लाके फिर उनको अपने उनके रथ पे बैठाया जाता है, उनके राजमहल में उनको पहुंचाया जाता है। लेकिन सारी दासियां बड़ी दुखी हो जाती है क्योंकि हमारी बाईसा इतनी अच्छी होने की बात इसके साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, इतना अन्याय क्यों हो रहा है। भगवान के घर में सुना कि देर है अंधेर अंधेर नहीं है, लेकिन यहाँ तो अंधेर लग रहा है। तो इस तरह से बहुत दुखी हो जाती है दासियां। ये बात राणा को भी पता चलती है कि भैया कि भूत महल से भाभी साहब आ गई है और उससे तो क्रोध का पारा माने अपार चरम सीमा पे पहुंच जाता है। ये बात मैंने कहा कि राणा सांगा के बहुत सारी पत्नियां थी, 3-4 रानियां थी। जो मीराबाई के जो ससुर जी थे उनके 3-4 रानियां थी। तो उनकी जिस रानी से इनके पति बोझराती हुए थे वो रानी को अपने बहू से अटैचमेंट रहता है, थोड़ा सा प्रीति रहती है उसको। तो वो अपनी बहू के पास आती है, मीराबाई के पास आती कहती है और जानने का प्रयास करती है कि भाई बहू को बहुत लाड़ प्यार करने के लिए वो उनके महल में आती है और अपनी अपनी बहू से पूछती है कि बिननी तुम इतने दिन तक बिना खाई पी कैसे रह गई। तो मीरा क्या जवाब देती है, हम लोग उनकी एक एक बात से हमको शिक्षा लेनी है। कहती है कि जब आदमी को बिजी रहता है ना और जिस कार्य को करता रहता है उसमें उसका मन लगा रहता है ना, तो उसको कोई चीजें परेशान नहीं करती है, उसको कुछ बातें नहीं सोचती है। तो फिर भी कहती है कि भूख तो आदमी काट लेता है 5-6 दिन, नहीं बिना पानी के तो रह ही नहीं सकता है। तो मीरा इसका भी जवाब देती है कि भाई जैसे कोई आदमी बहुत बिजी होकर काम कर रहा है, अचानक उसकी अंगुली कट गई। अपने साथ भी बहुत बार होता है कि अपने काम करते रहते किचन में फटाफट फटाफट कर रहे हैं और इतनी जल्दी रहती है कि कहीं से कभी अंगुली कट भी जाती है तो पता नहीं चलता। 1-2 दिन बाद समझ में आता है कि दर्द हो रहा है यहाँ पे, तो देखते हैं कि क्या ये हो गया, तो लगा कि हाँ उस दिन कट गया होगा हाथ। तो वैसे ही मीरा कहती है कि जब मन किसी काम में लग जाता है तो शरीर की सुध भी भूल जाते हैं। तो वैसे ही जब हम भगवान का ध्यान करते तो मेरी देह की सुध मुझे नहीं रहती है और देह की सुध रहती है तभी तो भूख प्यास याद आती है। मीरा को तो अपने शरीर की सुध ही नहीं है, उसकी सुध तो सिर्फ आत्मा में लगी, परमात्मा में उसका मन लगा है, इसलिए उसका उसका ध्यान ही नहीं है। और फिर सास कहती है उसका उस बहू के प्रति उसको बहुत प्रेम आज लग रहा है। हालांकि जो एक्चुअल जो है सास वो यही है, उसके उसके लिए तो अपने बहू के लिए प्रेम है ही, बाकी रानियों के मन में नहीं है। और सौतेली रानियां जो है उनका मीरा के प्रति प्रेम नहीं है। और कहती है बिननी तुम्हारे लिए ये जो राणा जी है इतने तुमसे गुस्सा क्यों रहते हैं, सब समय तुमको मारने का प्रयास करते हैं, कभी कभी इस प्रयास में तुम मारी जाओगी, मैंने तुम प्रॉब्लम में आ जाओगी और इससे अच्छा है कि बिननी तुम अपने पियर चली जाओ। लेकिन क्या करता है मीरा का जवाब, इसमें भी क्या जवाब है, हम मीरा कहती है हम कहीं भी चले जाएं क्या प्रारब्ध हमारा पीछा छोड़ देंगे, जो हमारा प्रारब्ध होता है वो हमको भोगना ही पड़ता है। इस जगह हो चाहे से दूसरी जगह हो, चाहे से मेवाड़ में हो चाहे से मेड़ता में हो, हमको अपने प्रारब्ध भोगने ही पड़ेंगे। और कहती है मीरा, कितना सुंदर जवाब है कि भाई जो आदमी किसी को दुख देता है तो पहले उसको दुख को अपने अंदर लाना पड़ता है, उसको पहले उस दुख को अपने पास लाके फिर दूसरों को देना पड़ता है। जैसे किसी को क्रोध करना पड़ता है, किसी को क्रोध किसी पे करना है तो पहले उसको खुद क्रोधित होना पड़ेगा, तब जाके दूसरे पे क्रोध करना पड़ेगा। जैसे मीरा कर रही है कि अगर दीवान जी मुझे दुख दे रहे हैं, मुझ पे क्रोध कर रहे हैं, तो जो भी व्यक्ति है किसी पे क्रोध करता है दुख देता है तो पहले उसको वो दुख लेना पड़ता है, वो क्रोध लेना पड़ता है। और क्या होता है वो किसी को देने का प्रयास करता है। सपोज आज हमने किसी को कुछ सामान देना चाहा, उसने नहीं दिया तो क्या होगा, वो हमारे पास ही रह जाएगा। तो मीरा कहती है कि किसी ने क्रोध किया, किसी ने दुख दिया, अगर मैंने उसको लिया ही नहीं तो क्या होगा, वो उसी के पास रह जाएगा। इसलिए कोई भी दुख दे क्रोध दे, मैं तो लेती नहीं हूँ, इसलिए वो मेरे पास आता ही नहीं है। तो हमको यहाँ पे सीखने की चीज है
कि हमको लगता है उसने हम पे गुस्सा कर दिया, हमने उसको तकलीफ दे दी, तो उसको हमको लेना ही नहीं है, ग्रहण ही नहीं करना है, वो हमारे पास आएगा भी नहीं। और कहती है माँ आप बिल्कुल चिंता न करें, प्रभु की इच्छा के बिना कुछ भी कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, और प्रभु जैसे प्रसन्न रहती है, मैं प्रभु की प्रसन्नता में मैं भी प्रसन्न हूँ। तो वो कहती है बिन्नी तुम्हारे अंदर इतना विश्वास और धैर्य कहाँ से आता है? मैं देखती हूँ कि तुम्हारे अंदर इतना विश्वास भगवान के लिए, तुम्हारे इतने दुखों के बावजूद भी इतने पैसे सब तुम्हारे अंदर इतना धैर्य कहाँ से आता है? तो मीरा ने कहा क्या इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब संतों की कृपा से मुझे इतना विश्वास और धैर्य मिला है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि जब हम सत्संग करते हैं संतों के साथ कुछ समय बिताते हैं, हमारी इतनी हमारी औकात नहीं है कि अब सब समय संतों के साथ रहे, लेकिन कुछ क्षण भी अगर समय हमको मिलता है तो हमको संतों के पास बैठ के उनसे ज्ञान लेने का प्रयास करना चाहिए। और मीरा कहती है सत्संग ने मुझे सब कुछ सिखाया है कि प्रभु से सबसे नजदीक है तो हमारे जीवन में प्रभु है, भगवान ही सबसे हमारे नजदीक है। और हम नजदीक किसके मानते हैं? अपने संबंधियों को, अपने पड़ोसियों के, अपने मित्रों को सबसे नजदीक समझते हैं। मीरा कहती है मुझे संतों ने, सत्संग ने मुझे यही समझाया है कि हमारे जीवन में सबसे हमारे जो करीब है, सबसे जो निकटतम है वो भगवान है, और वो भगवान ही सबसे बड़ी सत्ता है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। और जब भगवान आते हैं तो जीवन से भय भाग जाता है, जब भगवान आते हैं तो भय खत्म हो जाता है, जीवन में सत्संग आता है तो भय खत्म हो जाता है, क्योंकि सत्संग से जीवन में ज्ञान आता है। और ज्ञान आने से क्या, ज्ञान प्रकाश का सूचक है और अज्ञान अंधकार का सूचक है। सत्संग से जीवन में ज्ञान आता है तो जो अज्ञान रूपी अंधकार वो भाग जाता है और निर्भय हो जाता है, सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो कहती है तुम सत्य कर रही हो बिन्नी, तुम ठीक बात कर रही हो, तभी तो इतना कष्ट झेल के भी तुम सत्संग नहीं छोड़ती हो। तो हमको क्या करना चाहिए कि जब भी अवसर मिले सत्संग का लाभ उठाना चाहिए। ये अवसर बार बार नहीं मिलता, अवसर जीवन में बार बार नहीं मिलता है। जब भी अवसर मिले, थोड़ा भी लगे ना कि हाँ कि वहां पे कुछ हो रहा है, तुमको जाके उसको जानने का कोशिश करना चाहिए, समय निकालने का कोशिश। जब हम सोच लेंगे कि हम जाएंगे तो हम जाएंगे। चीजें तो हम जीवन में कार्य करते हैं तो यही सोच के करते हैं कि हमको कार्य करना है, तब हम करते हैं। तो सत्संग में भी यही निर्णय कर लीजिए कि जब ये हमको अवसर मिला है आज हमको, तो हमको जरूर उसको जाके सुनना है। कोई भी कार्य है हम एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर लीजिए, कहीं भी कार्य करने की कोई मना नहीं है। आधा घंटा पहले कर लीजिए, आधा घंटा बाद कर लीजिए, लेकिन जीवन में प्रायोरिटी दीजिए। फिर कहती है बिन्नी मुझे समझ में नहीं आता है कि ना इस संसार के अंदर जो व्यक्ति अपराध करता है वो सुखी रहता है, और जो अपराध करने वाला सुखी रहता है, और जो अपराधी नहीं है वो दुख पाता है। वो कहती है आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ जी, और ना अब बीती बातें जो बातें बीत गई है उनको छोड़ दीजिए, भविष्य की भी आप चिंता मत कीजिए, और अभी जो चल रहा है उसी में आप रहिए। तो हमको यहाँ पे ये शिक्षा मिलती है कि हम लोग हमें हमेशा क्या करते हैं, पहले ऐसा होता था, उसने हमको ये कह दिया था, या बातों को लेके बैठे रहते हैं, हम चीजों को लेके बैठे रहते हैं, पुरानी जो बीत गया उसको ले लेके, जो बातें पहले हो गई उनको ले लेके हम अपने जीवन को, वर्तमान को खराब करते हैं। उसने मुझे उस दिन ऐसा बोला था, 20 साल पहले उसने मुझे ये बात कही थी, और उस चीजों को ले लेके हम लोग अपने जीवन को, जो हमारा प्रेजेंट जीवन है उसको हम दुखी करते हैं, और भविष्य के बारे में चिंता करते हैं जो होने वाला है। अरे हमको तो एक पल का भरोसा नहीं है कि इस पल है, हम उस पल नहीं रहेंगे। चाहे हमारा किसी से डीलिंग भी है तो ये भी जरूरी नहीं कि वो अगला जिससे हमारा डील है वो भी रहेगा कि नहीं रहेगा, और हम लोग भविष्य की चिंता करते हैं और वर्तमान को अपना खराब करते हैं। तो हमको कभी भी भविष्य की भी चिंता नहीं करनी है, और भूत में भी नहीं रहना है, हमको वर्तमान में रहना है। और हमें दूसरों को दोस्तों को देखना नहीं चाहिए। मीरा कहती है कि हमें दूसरों को दोस्तों को देखना ही क्यों है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न दिखा कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। और हम क्या करते हैं, दूसरों के दोस्तों को देखने में अपने समय की बर्बादी करते हैं। हम अपने दोस्तों को जाने ताकि हम उसको ठीक कर पाए। और मीरा कहती है कोई पाप करेगा, कुछ भी गलत करेगा, उसका घड़ा तो भरना ही है, और एक दिन माँ जी वो फूटेगा ही फूटेगा, क्योंकि न्याय, भगवान के घर में न्याय है, वो अन्याय किसी के साथ नहीं करता है। भगवान अंधे और बहरे नहीं है माँ जी,
और जो कर्मों के फल है, जैसे जैसे समय आता है वैसे वैसे फल देते हैं। जैसे कोई फसल को उगाया जाता है तो समय आने पे फल देती है, तो वैसे ही ये कर्म भी समय समय आने पे वो फलेंगे। और जो हमें जो जो दुख मिलता है जीवन में, हमारे कर्मों का ही फल है। और ये कोई सुख दुख ऐसी चीज नहीं है कि हम आपको दे दिए। कोई कहे कि मुझे सुख दो, तो हमारी औकात में किसी को सुख दे सके, क्योंकि हमारे पास ही नहीं है। तो सुख दुख का निंदन हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये हमारे हमारे कर्मों के कारण ही हमको सुख दुख आते हैं। और सब अपनी ही कमाई खाते हैं। कोई कहता है ना कि भाई तुम्हारे बदले में हम कर्म कर लेंगे, तुम्हारे कर्मों का फल हम भोग लेंगे, ऐसा भी संबंध नहीं है। जो करता है उसी को भोगना पड़ता है। इस तरह से माँ को अपनी सास को मीराबाई बहुत समझाती है। और उसी दौरान क्या होता है, एक दिन मीराबाई अपनी वर्षा की, सावन का मौसम चल रहा, जैसे अभी भी सावन चल रहा है ना, उस समय भी मीराबाई का सावन चल रहा था। सावन में हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बूंदे पड़ रही थी। और अपने महल के अंदर, वो महल के अंदर बाहर एक तो कोई गार्डन सा था, उसमें मीराबाई खूब भीग रही है। सावन की बारिश हो रही है और मीराबाई उसमें भीग रही है। उसी समय क्या उसके भाव तरंग आ जाती है। मीराबाई को तो जीवन भावी ही है, मीराबाई का जो लेवल है भाव तक पहुंच चुका है, भाव की तरंग आ जाती है। उनकी दासियां बहुत कोशिश करती है कि भाई ले जाके महल में अपनी बाईसा को राजमहल में घुसा दे, बैठा दे, लेकिन मीरा मानती नहीं है। और अपनी एक सखी से कहती है, मुझे पता चला कि भगवान शाम वन की तरफ गए हैं, मैं शाम को ढूंढने के लिए वन की तरफ गई। मैंने देखा, वहां जाके देखा वन के अंदर शाम खड़े हुए हैं। वो एक हाथ से तमाल के वृक्ष की ढाल को पकड़ के रखे, एक हाथ से बंसी बजा रहे हैं। इस तरह का भाव मीरा के अंदर आ गया। और देखा कि सखी क्या हुआ, कि जैसे बादल एकदम घुमड़ घुमड़ के बादल आ रहे हैं, और उन बादलों के नीचे में शाम खड़े हुए हैं, और कहीं बिजली चमक रही है। मैंने शाम के इस रूप को देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई सकी। उनका पीतांबर फहरा रहा है, उनकी मुस्कान है, उनके जो घुंघराले केश है, इस तरह से उसके उस स्वरूप को देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। और उसी समय मैंने देखा कि भाई मुझे उनके घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी सकी। मैं हड़बड़ा गई। मैं तो अपने श्याम सुंदर को झूला झूलने के लिए, सावन का झूला झूलने के लिए बुलाने आई थी, और मैं कहाँ फंस गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और उसी समय मीरा ने पद गाना शुरू कर दिया। जब पद गा के कंप्लीट हुआ तो श्याम सुंदर मीरा को कहती हैं, अरे अभी तो इधर उधर तुम ताक रही थी, तेरे को अब याद आया कि पद गाया जाए, अब तेरे को मेरा याद आई है, इससे तुमने पद गाया। और कहते हैं श्याम सुंदर मीरा का हाथ पकड़ के कहते हैं, अरे चल चल, कहाँ चल है तेरे को, चल। और वो मीरा को हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। और देखते हैं कि वहां मीरा जब जाती है श्याम सुंदर के जहाँ, कदम के डाल पे झूला लगा हुआ, झूले में राधा और कृष्ण दोनों जन बैठ के झूला झूलते हैं। सब सखियां उनको झूला झूला रही है। और मीरा कहती है, जब वो झूला झूल रहे थे ना किशोरी जी के साथ, तो कभी कभी मेरी तरफ भी देख रहे थे सखी, मेरी तरफ भी उनकी नजर थी। मैं लाश के मारे मरी जा रही थी सखी, मैं क्या बताऊं, इस दृश्य का मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। उस समय जब झूला झूलने के बाद श्याम सुंदर झूले से उतरे, और फिर किशोरी जी को झूला झुलाया उन्होंने। एक दो पहर तक झूला झूलते गए। फिर क्या था, किशोरी जी उठी और झूले से उतर के चली गई, और श्याम सुंदर गायों को चराने चले गए। और मीरा कहती है कि उसी बीच में क्या करी, जो वृक्षों की जो झुरमुट है उससे निकल के मैं भी आई, और मैं देखी, मैं भी झूले पे झूलने लगी, मैं बैठ गई झूले पे, कि मुझे भी झूला झूलने का मन हुआ, मैं भी झूले पे बनी। मुझे पता ही नहीं रहा, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि कितने देर तक झूला झूलती रही। अचानक देखा किसी ने आके मेरी आंखें बंद कर ली है। तो मैंने सोचा कि कोई दूसरी सखी आई है, और उस सखी को मैंने बोला कि तू भी आजा, मेरे पास बैठ जा, अपने साथ में झूला झूलेंगे। और वो मेरे पास आके बैठ गई। झूले का वेग बढ़ा, जोर जोर से हम लोग झूला झूलने लगे। थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि वो बगल वाली सखी बोलती क्यों नहीं है, क्या बात है सखी, तू बोलेगी नहीं? तो मीरा ने बगल में देखा कि भाई ना वो सखी बोल क्यों नहीं रही है। तो तभी उसी समय मीराबाई बोलती कि मुझे गंध आई, मैंने केशर की, कमल की, तुलसी की, चंदन की खुशबू आई। इस मेरे आसपास ही चंदन की खुशबू है। और जब मैं मुड़ के देखी तो वहां श्याम सुंदर मेरे पास बैठी, और कोई सखी नहीं थी, श्याम सुंदर मेरे पास बैठे हुए थे। और हल्के से उन्होंने मेरा मुंह दबा दिया। मैंने चिल्लाने की प्रयास किया, लेकिन श्याम सुंदर ने मेरा मुंह ढक दिया कि मेरा कुछ बोल मत।
और कहते हैं मुझसे, अरे कब से मुझे सखी सखी बोले जा रही हो, तुझे समझ में नहीं आया, और अब जब देख रही हो तो चुप हो गई हो। मीरा ने जब श्याम सुंदर को देखा तो उनकी मुंह की वाणी बंद हो गई कि बगल में जिसको सखी बोल रही थी वो श्याम सुंदर बैठे हैं। और श्याम सुंदर कहते हैं, अभी तक तो तू सखी सखी कह रही थी, और जब मुझे देखा तो तेरी बोलती बंद हो गई, अब बोल सखी सखी। ऐसा ही होता है हमारे जीवन में, जब हमारा कोई प्रिय मिल जाता है, हम पहले प्लानिंग करते हैं कि जब हमसे मिलेंगे ना तो हम इतनी बातें करेंगे, उसको ये बोलेंगे, उसको ये बोलेंगे, ये खाएंगे, ये पिएंगे, ये मस्ती करेंगे, लेकिन जब वो सामने आ जाता है तो हमारी बोलती बंद हो जाती है। और मीरा ने कहा कि जब ये देखा तो मैं तो एकदम लज्जा से लाल हो गए, मेरे अधर, मेरे मेरे गाल, मेरे होठ सब लाल हो गए सखी। और कहते हैं श्याम सुंदर, चल सखी तुझे मैं झूला झुलाता हूँ, और झूलने के लिए हाथ पकड़ के उसको झूला झुलाने के लिए लेके जाते हैं। और उनकी जो देह की गंध है सखी, वो तो मेरी सोच के बाहर है। वो गंध मेरे मेरे रोम रोम के अंदर वो गंध बसी है। और सखी जब हम झूल रही थी तो मुझे लग रहा है, जब वो झूला ऊपर जाता है तो लगता है कि मैं बैकुंठ धाम के अंदर हूँ, और जब झूला नीचे आता है तो मुझे लगता है कि मैं ब्रज धाम वृंदावन के अंदर हूँ। लेकिन मुझे तो ये सब देखने का अवकाश ही नहीं मिला। उसी समय क्या हुआ कि सखी मेरा पांव झूले से फिसल गया और मैं नीचे गिरने लगी। उसी समय क्या किया, श्याम सुंदर ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया, और देखा कि श्याम सुंदर ने गोद में उठा के बैठ गए। और जब मुझे होश आया, मैं अचेत हो गई, मुझे कोई सेंस नहीं है। जब चेत आया तो देखा कि श्याम सुंदर की जंघा के ऊपर मैं लेटी हुई हूँ। ये भाव मीरा के जो एकदम, जब हम सुनते हैं तो इसको लगता है कि साक्षात ऐसा ही हो रहा है। और सखी हमारे चारों तरफ वृक्ष, कदम के वृक्ष है, हमारे पशु पक्षी हमको घेर के खड़े हुए हैं, मेरे को श्याम सुंदर को। श्याम सुंदर मुझसे पूछते हैं, अरे तेरे को अचेत होने का रोग कब से लग गया है, और ऐसा रोग पाल दिया क्या, तू झूला झूलने आई है? आज मैं तेरी माँ से शिकायत करूंगा जाके कि इसको बाहर मत भेजा करो। आज तो मैंने उसको बचा लिया, अगर और कहीं गिर गई तो कौन बचाएगा उसको। और उसी समय मीरा ने कहा कि ऐसे करते करते श्याम सुंदर मेरी आंखों से ओझल हो गए, अपनी सखी को सारी बातें बता रही है। इस तरह से मीराबाई भाव समुद्र के अंदर गोते लगा रही है, और इस गोते के अंदर उसको 5-6 दिन बीत गए। इसी भाव के अंदर मीराबाई चल रही है। उनको न भोजन की जरूरत है, न उनको पानी की जरूरत है, भाव के अंदर ही मीराबाई रह रही है। और उसी समय पता चलता है कि मेवाड़ के ऊपर बहादुर शाह जफर एक मुसलमान शासक था जिसने आक्रमण कर दिया। और उसी समय जो राणा की जो माता जो हांडी देवी है, उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी कि भाई मैं राखी आपको भेज रही हूँ, आप मेरी रक्षा करने के लिए आइए। लेकिन वो बहादुर शाह जफर उसको मना कर देता है कि आप उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आओगे। तो रक्षा के लिए हुमायूं आया नहीं, और मेवाड़ ने उस बहादुर शाह जफर से संधि कर ली कि भाई वो आक्रमण अब नहीं करेगा, आक्रमण रोक देगा। तो लोगों ने सोचा कि ये ऐसी चीज हो गई है, अब शायद राणा को बुद्धि आ जाएगी। लेकिन जिसकी जैसी बुद्धि रहती है उसकी वैसी ही बुद्धि रहती है, जिसका जो स्वभाव हो जाता है ना वो वैसा ही रहता है। इस चीज का भी उस राणा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों ने सोचा अब तो उसको बुद्धि आ जाएगी, लेकिन राणा को कुछ भी बुद्धि नहीं आई। कैसे करके, जैसे नीम को कितना ही आप गुड़ से चीनी से सींच दीजिए, नीम तो हमेशा खारा ही रहेगा। इसलिए जिसका जैसा स्वभाव होता है उसका स्वभाव वैसा ही रहेगा। स्वभाव जो बदल सकता है इंसान का, सत्संग से बदल सकता है, ये गारंटी है इस चीज की। ये मैंने इसको अनुभव किया है, इस चीज को जान लिया है। इससे स्वभाव को किसी को बदलना है तो सत्संग में जाना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सत्संग में अगर आप 1-2 बार गए तो आप चेंज हो गए, ऐसा नहीं होगा। धीरे 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 इस चीज का एहसास भी हम लोग को नहीं होता है कि हम खुद चेंज हो गए हैं। इसलिए स्वभाव को चेंज करना तो जीवन में सत्संग को लाना बहुत जरूरी है। अब राणा की एक और साजिश, ये साजिशें आपको सुनाई जा रही है ताकि ये आपकी भक्ति को और दृढ़, आपके भगवान के विश्वास को और दृढ़ करेगी। इसलिए मैं आपको सारी बातें आप लोगों को जो हुआ ना सब बताने का प्रयास कर रही हूँ, ताकि भी हमको ये पता चल जाए कि क्या क्या होने के बावजूद भी मेरा कितनी खुशी। एक बार शेर, नाहर, जिसको हम लोग नाहर, पहले के लोग उसको नाहर बोलते थे और हम लोग शेर बोलते हैं, शेर। एक बार मीराबाई की दासी दौड़ती दौड़ती आई, एकदम पसीने से लथपथ, भाई साहब भाई साहब भाई साहब। मीराबाई आरती करके प्रणाम कर रही थी भगवान को, अरे क्या हुआ, मुस्कुरा के पूछा हुआ क्या तेरे को?
तो इतना क्यों घबरा रही है? और ये उसके मुंह से तो दासी के मुंह से बोली नहीं निकली। बोले भाई साहब नाहर, नाहर माने एक शेर आ गया है। और उसी समय देखा कि मीराबाई के गेट के बाहर में जो रूम था, मीराबाई का कक्ष था, उसके बाहर में एक शेर खड़ा हुआ है। और जब दासियां तो डर गई, पीछे हट गई और एक दासी का गेट बंद करने लगी। मीरा ने कहा, अरे रुक जा, किवाड़ को खोल दे, किवाड़ बंद मत कर, किवाड़ को खोल दे। तो मेरी एक दासी कहती है, अरे भाई साहब साक्षात काल खड़ा है सामने और आप बोलती है गेट खोल दूं। 2-4 दिन पहले तो जंगल से इसको पकड़ा गया था। तो मीरा कहती है, नहीं नहीं, तू किवाड़ बंद मत कर, तू द्वार खोल दे। आज तो मेरे नरसिंह पधारे हैं, आज तो मेरे घर मेरे नरसिंह पधारे हैं। गजराज को देख के नरसिंह की याद आती है मीरा को। और मीरा ने अपनी दासी को कहा, जल्दी जल्दी जाओ, पूजा की थाली लेके आओ, आज मेरे घर मेरे प्रभु पधारे हैं। और भगवान ने बहुत असीम कृपा की है कि मेरे घर पधारे हैं आज। और जैसे ही मीरा ने ये बात बोला कि आइए आइए गजराज आइए, बनराज आइए, जैसे लगता है कि वो गजराज उसी इजाजत का, उसी परमिशन का वेट कर रहा था। वो शांति से देहली को पार करके निश्चिंत भाव से मीराबाई के कक्ष में आ गया और अपने पूंछ को ऊपर उठा के, ऐसे पूंछ को ऊपर उठा जैसे चंवर डुला रहा है, वो चंवर डुला रहा है और शांत भाव से खड़ा हो गया वहां पे। और एकदम मीराबाई भी एकदम निर्भय होके उनके सामने खड़ी हुई है और सारे दासियां पूरा आरती की थाल पूरा भर के लाती है। मीरा क्या उनके तिलक करती है, शेर को गजराज के तिलक करती है। और जब तिलक करने उठती है तो गजराज ने अपना सर झुका दिया नीचे। जब माला पहनाई तो गजराज ने अपना सर झुका दिया, माला मीराबाई ने उसको माला भी पहनाई, उनकी आरती की, दूध मलाई मिठाई का भोग लगाया। और जब है ना वो खा रहा था मिठाई, शेर मिठाई खा रहा, तो अपनी लंबी लंबी दूध से जीभ से चाट चाट के सारे मिठाई खा गया, सारे दूध पी गया वो। और सब ने, मीराबाई ने, उन सब दासियों ने उस गजराज को झुक के प्रणाम किया। और कहती है, उस दासियों ने कहा, अंदर ही अंदर प्रार्थना की, हमारी स्वामिनी का बाल भी बांका मत होने देना। पर भगवान से प्रार्थना की कि हमारी स्वामिनी इतनी निश्चल है, इतनी शुद्ध है, कभी भी इसका बाल बांका न हो। तो ये जो दासी वगैरह भी मिलती है ना, भगवान की कृपा से मिलती है। आज हम सब दैया नौकरों की बातें करते हैं ना, ये जो मिलते हैं हमको, हमारे कारण हमको मिलते हैं। किसी को हम देखते हैं कि इतने अच्छे दैया नौकर मिले हुए हैं और किसी को इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, ये सब ये नहीं सोचना कि उसके बाद इतना अच्छा है, इतना अच्छा दैया नौकर है या हमको इतनी तकलीफ नहीं। ये हमारे कर्मों के कारण ही, हमारे कुछ प्रारब्ध रहे होंगे, उसके कारण हमको अच्छे दैया नौकर या खराब दैया नौकर मिलते हैं। जो दासियां भी भगवान से प्रार्थना कर रही है कि इतनी अच्छी दासियां है मीराबाई की, तो कि भगवान कभी भी हमारी बाई का बाल बांका ना हो, हमेशा आप उसकी रक्षा कीजिएगा। और फिर क्या किया, उस नाहर ने मीराबाई का सिर सूंघा, झुक के मीराबाई का सिर सूंघा और पलट के वो अपने जंगल की तरफ चल रहा। थोड़ी दूर जाके फिर मीराबाई को फिर घूम के देखता है। क्या देखिए, माने एक पशु भी जानता है सब कुछ, वो भी घूम के मीराबाई को फिर देखता है। और फिर मीराबाई ने हाथ जोड़ के फिर से उसको प्रणाम किया। और उसी समय जो गेट के ऊपर जो दरबान था दौड़ाया, उसको लगा कि शायद भाई साहब बहुत डांटेगी, मैं जब अपने गेट के ऊपर नहीं था, तो उसने मुझे बहुत मैंने बोला कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरे कारण आपको इतनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, मुझे किसी ने बुला लिया था इसलिए मैं चला गया, भाई साहब मेरे से बहुत गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। तो मीरा कहती है कि अरे अरे क्या कर रहे हो तुम, मैं तो तुमको पुरस्कार देना चाहती हूँ मेरे भाई, तो तुम पुरस्कार के काबिल है, तू किसी ना सजा के काबिल नहीं है। आज तेरे कारण ही मुझे नरसिंह भगवान के दर्शन हुए हैं, तू दुख मत कर और प्रसाद ले। और प्रभु हम लोग सब उत्सव मनाते हैं। मीराबाई ने नाहर घर महल में नाहर गजराज आने का उत्सव मनाया है आज। दासियां बहुत दुखी हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है और बोलती है कि भाई साहब आज तो आपको हमारी विनती सुननी पड़ेगी। तो कहती है कि क्यों, क्या बात हुआ, कुछ देवर जी ने कुछ गलती की क्या? तो दासियां कहती है, अरे वो तो कुछ ना कुछ विक्रमादित्य कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, लेकिन अब हम आपसे रिक्वेस्ट करती है, बहुत प्रार्थना करती है, अब हमको मेड़ता जाना चाहिए, हम आप मेड़ता की तरफ हमको याद आने लगी है। तो मीरा कहती है, जब सब तुम लोगों का मन है, मुझे लगता है कि तुम लोगों को मेड़ता बहुत याद आ रहा है, तुम लोगों को मन है, तो कोई बात नहीं, मैं आज ही अपने ताऊ जी को चिट्ठी लिखती हूँ और हम
मेड़ता चलते हैं। हमारे चित्तौड़ में ऐसा क्या चीज है कि हम चित्तौड़ में रहेंगे? आप सबका मन है तो हम भी सब चित्तौड़ मेड़ता चलते हैं। और सारी धरती तो प्रभु की, भगवान की है। मेड़ता भी भगवान का ही है, मेवाड़ भी भगवान का ही है। और हम जहां भी हम जाएंगे कोई बात नहीं है, चाहो हम चिट्ठी लिखते हैं, तुम चिट्ठी लेके आओ, और चिट्ठी लिख के लिखने ताऊ जी को चिट्ठी लिखती है कि भी हमको लेने के लिए आप मेड़ता से भेज दीजिए ताकि हम लोग आ जाएं। एक दासी ने कहा, लगे तुरंत चिट्ठी लिखते, शुभ काम में देरी क्यों की? तो मीरा ने कहा, सारे काम शुभ काम कुछ भी शुभ अशुभ नहीं होते हैं, लिखने वाले के भाव शुभ या अशुभ होते हैं, अच्छे या बुरे भाव। जिस भाव से हम चीज को लिखते हैं तो हमारा काम भी वही हो। अच्छे भाव से अगर कुछ लिख करेंगे तो अच्छा काम होगा, बुरे भाव से काम करेंगे तो बुरा काम होगा। तो मीरा ने यही समझाया अपनी दासियों को कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, मनुष्य के भाव ही अच्छे बुरे होते हैं। इसलिए हमेशा हम अपने भावों को अच्छा रखने का प्रयास करने चाहिए। हमको ये देखना नहीं चाहिए कि दूसरे के का क्या भाव है, हमको यही देखना चाहिए कि हम अपनी तरफ से हम अपने भावों को शुद्ध रखेंगे तो हमको उसका प्रभाव, दूसरे के भाव का हमारे पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मीरा राणा को ये पता चल गया कि भाई वो शेर से भी नहीं डरी मीराबाई, तो एकदम आतंकित हो गया। और उसको पता चला कि उत्सव मनाया जा रहा है उसका, और उसकी भाभी ने उसकी पूजा की है, भोग लगाया है, आरती की है, और वो एक पाला हुआ कुत्ते की तरह वो शेर उसके सामने खड़ा रहा। ये सुनकर राणा को विश्वास नहीं हुआ, फिर भी वो मानता नहीं है इस चीज को, भक्ति के प्रताप को अभी भी वो मानना नहीं चाहता है। और अब उसकी बुद्धि ने भी काम करना छोड़ दिया, जो दुर्बुद्धि थी अब राणा की बुद्धि भी काम करना छोड़ दी है। उसके मुंह से तो जबान ही नहीं कर रही है, धीरे से बोलता है, नहीं वो शेर तो पाला हुआ नहीं था, वो तो नरभक्षी था, आदमी को खाने वाला पक्षी था, लेकिन और 4 दिन पहले ही जंगल से लाया गया था। अब तो पशुओं पर भी इसका जादू करने का असर हो गया है, इस पशुओं पर भी जादू कर दिया इसने। अब क्या होगा इस कुल का, इस राज्य का क्या होगा? ये तो सबको खा जाएगी। जिस दिन से आई है उस दिन से इस मेवाड़ की सुख शांति खत्म हो गई है, इस सबको एक एक करके खा जाएगी। इस तरह से वो अपने अंदर ही अंदर के रोष को, अंदर ही अंदर उसका रोष उसको खाए जा रहा था। और कहता है कि हे भगवान, इस खोटी बुझाई मेरतन जी से मुझे बचाओ। भगवान से वो प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान के भक्त से भक्त अपने को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे। देखिए बुद्धि देखिए उसकी, लेकिन नीच बुद्धि का क्या कर सकते हैं। और कहता है कि इसको चित्तौड़ से निकालो, हे भगवान इस मेरतन जी को, इस मीरा को चित्तौड़ से निकालो, नहीं तो ये जो इस पूरी हमारे कुल को नाश कर जाएगी। इस तरह से जो राणा है विक्रमादित्य अपनी भुजाई को कोस रहा है और उससे पिंड छुड़ाने का प्रयास करता है। अब तो अति हो गई, हर चीज की सीमा होती है। माने दुख देने की, माने मीराबाई को दुख नहीं लग रहा है, लेकिन विक्रमादित्य देते 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 नहीं थक रहा है, और मीराबाई उस दुख को लेते लेते नहीं थक रही है। फिर भी भगवान के घर में कहीं तो न्याय होता ही है। अब क्या होता है, मीरा को समझ में आना चाहिए कि उसके कारण इस घर के अंदर बहुत पैदा हो गया, आतंक का वातावरण इस घर के अंदर, भय भय का वातावरण हो गया है, प्रेम रह नहीं गया घर के अंदर। तो मीरा के अंदर उदासीनता आ गई कि मेरे कारण इस परिवार में इतना कलह हो रहा है। हाँ? और मीरा कहती है कि मुझसे मेरे प्राणधन की भक्ति तो छूट नहीं सकती है, चाहे से सारे संबंध छूट जाए, लेकिन ये मेरी भक्ति में छोड़ नहीं सकती हूँ उस परिवार के लिए। तो इस स्थिति में क्या किया जाए? किसी कोई बड़े आदमी से, कुछ समझदार व्यक्ति से सहायता लेनी चाहिए, एक राय लेनी चाहिए, ताकि ये सब स्थिति ठीक हो जाए। मीरा को कुछ सूझ नहीं रहा था। उसी समय क्या हो, मीराबाई ने राम भक्त, जो भक्ति शिरोमणि तुलसीदास जी का यश, उस टाइम तुलसीदास जी थे उस समय में, है? तो उन्होंने एक पत्र लिखा तुलसीदास जी को, और वो पत्र लिखे एक ब्राह्मण को बुला के देती है, और पत्र में लिखती है कि घर वालों को लगता है कि मैं उस घर में अशांति की वजह नहीं हूँ, मेरे कारण ही मैं इस कुल का नाश हो रहा है, लोग जा रहे हैं। तो इस तरह से वो मीराबाई वो तुलसीदास जी को चिट्ठी लिख के ब्राह्मण को बोलती है, जाइए पंडित जी आप इस पत्र को तुलसीदास जी को जाकर दे दीजिए, और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिएगा, और कहिएगा कि पिता के समान जानकर मैंने उनको इनसे राय पूछी है, इसलिए मेरे को वही राय दीजिए जो उनको उचित लगे। और कहती है तुलसीदास जी से कह दीजिएगा कि मेरी बचपन से भक्ति में लौ लग गई थी, है ना, लेकिन अब वो लौ छूट नहीं सकती है।
और ये लौ जो भक्ति के, वो मेरे प्राणों के साथ ही जाएगी, और भक्ति के प्राण सत्संग है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अगर भक्ति जीवन में लानी है तो हमको सत्संग से जुड़ना पड़ेगा। ये बात मीरा कहती है कि कह दीजिएगा तुलसीदास जी को कि भक्ति के प्राण सत्संग है, और घर के लोग सत्संग के बैरी हैं। घर के लोग नहीं चाहते कि मैं सत्संग करूं, उनको मेरे साथ, मेरा संतों के साथ उठना बैठना, नाचना गाना, बात करना कलंक के समान लगता है महाराज। और मुझे तरह तरह के क्लेश देने के लिए वो नए नए उपाय खोजते हैं। लेकिन स्त्री का धर्म क्या है कि वो घर नहीं छोड़े, कुल की लाज रखे, अपने शील को, अपने धैर्य को न छोड़े, अनीति न करें। लेकिन मेरे परिवार वालों को तो लगता है मैंने न तो कोई ऐसा कार्य किया जिससे उनके कुल का नाश हो, या कुल में उनकी उनका मान का कुछ मान अपमान हो। मैंने ऐसा कुछ कृत्य नहीं किया है। मैंने घर भी नहीं छोड़ा है तुलसीदास जी, मैंने अपने शील को भी नहीं छोड़ा है। लेकिन मेरे परिवार वालों को क्या लगता है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है इस घर को छोड़ने के अलावा। तो इस स्थिति में आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इस प्रश्न का उत्तर लेके आप शीघ्र शीघ्र आप मेरे पास आइए। मैं आपका वेट करूंगी ब्राह्मण जी। ब्राह्मण पूछता मुझे कहाँ पता चलेगा कि कहाँ पे है तुलसीदास जी। तो मीरा ने कहा परसों एक संत आए थे और वो चित्रकूट से आए थे। उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी चित्रकूट के अंदर है। उन्होंने उनकी भक्ति का बहुत वर्णन किया था, बहुत, तुलसीदास जी बहुत बड़े भक्त है, और इसलिए आप चित्रकूट जाइए और वहां तुलसीदास जी से मिलके उनका, मेरे प्रश्न का उत्तर आप लेके आइए। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। वो ब्राह्मण चलता है और तुलसीदास जी क्या उत्तर लिख के भेजते हैं कि जिसके हृदय में जाके प्रिय न राम बेदई, जिसको राम और सीता जिनको प्रिय नहीं है, जिनको राम जानकी प्रिय नहीं है, ऐसे लोगों को बैरी समझ के त्याग देना चाहिए मीरा। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया था, विभीषण ने अपने भाई रावण को त्याग दिया था, जैसे भरत ने अपने महतारी कैकेयी को त्याग दिया था, जैसे बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया था, इसी तरह जिनके हृदय में भगवान के लिए प्रेम नहीं है, ऐसे लोगों को, ऐसे संबंधियों को त्याग देना चाहिए। यह जवाब लेके वो ब्राह्मण आता है, मीराबाई का रोम रोम पुलकित हो जाता है और आंखें बंद करके उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और ब्राह्मण के चरण पकड़ के मीरा कहती है मैं आपको क्या दूं, मेरे पास कुछ नहीं है, इतना बड़ा उपकार आपने मेरे लिए किया है, मेरे को कोई वस्तु नजर नहीं आती मैं जो आपको दूं। और आपने मेरे आज बहू की, मेरे फांसी, जो गले की फांसी है भगवान आपने, ब्राह्मण देवता आपने काट दी है, जैसे आपने मेरी फांसी काटी है। तो मीराबाई कहती है मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ, जैसे आपने मेरी गले का फंद को काटा है, वैसे ही भगवान आपके भव की, संसार की जो फांसी है उसको भगवान काटेंगे, आपकी दरिद्रता भगवान दूर करेंगे, आपको दुर्लभ भक्ति भगवान प्रदान करेंगे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। और एक थोड़ी सी दक्षिणा देके उस ब्राह्मण देवता को मीराबाई विदा करती है। और जब पत्र पहुंच जाता है बीरम देव जी के पास मीड़ता में, जब बेटी का पत्र आ जाता है ससुराल से कि भाई मुझे आपके पास आना है पियर से, तो पियर में तो बहुत खुशियां आ जाती है कि भाई यहाँ बहन या बेटी आने वाली है। और माने अब सारे भाई भतीजे और जो ताऊ जी चाचा जी सब एकदम प्रसन्नचित्त होकर कि मीरा ने पत्र लिखा है, वो मेड़ता आना चाहती है। जब बीरम देव जी ने पत्र पढ़ा तो वो भेज दिया जाके अपने भतीजे को, अपने बीरम देव जी ने अपने पुत्र जयमल और उनके बेटे को भेज दिया जाके कि भाई मीरा आना चाहती है तो जाके उसको सत सम्मान लेके आओ। और दासी आके मीराबाई को खबर देती है, अरे अरे वो तो आपके भतीजे तो पधार गए हैं बाईसा बाईसा। तो मीरा पूरे महल के अंदर बधाइयां बांटती है कि मेरे भाई भतीजे मुझे लेने आई हैं। वैसे ही हमारे साथ भी होता है, जब पियर वाले आते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो मीरा को भी बहुत खुशी है क्योंकि आज तो हम लोग तुरंत आ सकते हैं, जब मन हुआ हम लोग पियर चले जाते हैं, आ जाते हैं। लेकिन पहले तो ऐसी सुविधा नहीं थी, बहुत बरसों के बाद ऐसा होता था। तो मीराबाई को बहुत खुशी है। मीराबाई पूरे महल के अंदर मिठाइयां बंटवाती है कि मेरे भाई भतीजे आए हैं आज। और वो भाई भतीजे आते हैं और आके विक्रमादित्य को बोलते हैं, वो रहते हैं बहुत अच्छे से रहते हैं। और विक्रमादित्य जो राणा है उसको बोलते हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अपनी बुआ को कुछ समय के लिए मेड़ता लेके चले जाएं क्या, उसी की आज्ञा लेने के लिए हम आए हैं। तो राणा सांगा तो
अब यहाँ पे दो तरह की बातें करता है, इसका दिखाने का मुंह अलग है, करने का मुंह अलग है। राणा उनके सामने जब उनको देखता है तो ऐसे दिखाता है कि वो अपनी भाभी को कितना प्रेम करते हैं, और कहता है अरे इसमें आज्ञा की क्या बात है। और कहते हैं कि आपकी आपकी बुआ जी और आपकी बाबू सा माने दोनों ही हमारे लिए गुरुजन है। कहता है वो हमारी भाभी तो हमारे लिए गुरु के समान है, और उनका हुक्म तो हमारे लिए मास्टर माथे के ऊपर है। इस तरह कहता है कि हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप ले जाइए, हमारी गुरु के समान ही हमारी भाभी तो हमको बहुत प्रिय है। तो इजाजत वहां से मिल जाती है, और मीराबाई मेड़ता जाने के लिए अपने दासियों के साथ सब तैयार हो जाती है, जाने का पूरी तैयारी हो जाती है। जब जिस दिन से वहां से मेड़ता से लोग आते हैं, इसका विक्रमादित्य का आचरण ही चेंज हो जाता है, दिखावा ही चेंज हो जाता है, उसका व्यवहार ही चेंज हो जाता है मीराबाई के साथ। और ऐसा लग रहा है कि भाभी के प्रति उसका जो प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा है, जो इतना दुख देता था मीराबाई को, उसके संबंधी को जब देखता है तो ऐसा लगता है कि वो अपनी भाभी को कितना प्रेम करता है। और वो उसके भतीजे के साथ खुद भगवान का दर्शन करने के लिए राणा मीराबाई के महल में आता है, उनको भगवान को प्रणाम करता है, और अपनी भाभी सा का बहुत स्वागत करता है, बहुत ही उनका अभिवादन करता है, उनका बहुत सम्मान करता है, और कहता है हाथ जोड़ के, देखिए चरित्र, देखिए इंसान का दोगला चरित्र जो है वो यहाँ पे आपको विक्रमादित्य का दिखाई देता है। और कहता है भाभी साहब मुझे माफ कर दीजिए, लोगों के कहने के अनुसार मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है। दूसरों पे अपनी हंडी फोड़ते हैं, लोगों के कहने के अनुसार मैंने बहुत कष्ट दिया है। तो कहती है देवर जी आप क्या बोल रहे हैं, मेरे मन में तो आपके लिए कुछ भी, मन में क्रोध ही नहीं है। और कहती है कौन किसको दुख सुख देख सकता है, अपने कर्मों के फल के अनुसार सबको दुख भोगना पड़ता है। ये मेरे तो प्रारब्ध का फल था, इसलिए मुझे दुख भोगना पड़ा है। इसलिए आप बिल्कुल भी दुख मत कीजिए, बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए कि आपने मुझे दुख दिया है। और हम कहते हैं कि आप भी, मैं भी सब भगवान की संतान है, और अंदर भीतर की बात तो है वो भगवान ही जानता है, आपके भीतर क्या है, मेरे भीतर क्या है। और उसी समय से जो राणा है वो हमेशा मीराबाई के लिए कुछ न कुछ कभी उनके ठाकुर जी के लिए, कभी अपनी भाभी के लिए, कभी मिठाई, कभी फूल, कभी गहने, कभी कुछ, कभी सोने चांदी के बर्तन, ऐसे मैंने कई तरह की वो उनको रिझाने का प्रयास करता है। लगता है लोगों को लगता है कि शायद अब राणा को बुद्धि आ गई है, वो अपनी भूल का प्रायश्चित कर रहा है। और 2-4 दिन से वो ठाकुर जी का दर्शन भी करने आ जाते हैं, और बार बार अपनी भूल के लिए भाभी से प्रार्थना कर क्षमा मांगते हैं। अब भाभी तो भोली वाली बेचारी, वो लगता है कि भी मेरे देवर को बुद्धि आ गई है, और भगवान से बोलती है भगवान तुमने देर तो की, फिर भी मेरे देवर को तुमने बुद्धि ला दी है, उनको सुमति हो गई है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भगवान। बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि इस मेवाड़ के राज्य को अच्छी तरह से मेरे देवर अच्छे से चलाएं, और इसमें प्रजा खुश रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भगवान। मीरा का तो हृदय सरल था, तो सोचती कि हाँ देवर अच्छा हो गया है, लेकिन जिस दासियां थी उनको बिल्कुल विश्वास नहीं था कि राणा सुधर सकता है क्या। और फिर उनकी दासी कहती है भले आदमी को तो सब भले नजर आते हैं, लेकिन अगर किसी प्याज को अगर 12 बरस तक भी अगर आप घी में या मीठे में रख दो, उससे गंध खत्म नहीं होती है। तो कहती है बाई साहब आप तो भोले हैं, लेकिन ये जो राणा का स्वभाव है ना, कभी बदल नहीं सकता है, माने वो आपके लिए कभी उसके मन में प्यार नहीं आ सकता है, वो सिर्फ दिखावा कर रहा है ऐसा। तो मीरा कहती है भलों को सब भले और बुरों को सब बुरे दिखाई देते हैं। इस तरह से दासियों को विश्वास नहीं है कि राणा सुधर गया, लेकिन मीराबाई को लगता है कि शायद मेरा देवर अब सुधर गया है। तो इस तरह से अब वो विक्रमादित्य दिखाने का प्रयास कर रहा है, एक मोह जताने का, प्रीति दर्शाने का प्रयास वो कर रहा है। इसके बाद की कथा को हम लोग बाद में करते हैं। मुझे लगता है कि अभी ये मेरा चरित्र को हम लोग कुछ समय के बाद इसको विराम हो जाएगा, 3-4 क्लासेस के अंदर ये शायद मेरा चरित्र भी, क्योंकि ये अब ढलने की कगार पे है अभी, तो विराम मेरा चरित्र को हम लोग दे देंगे 2-3 क्लासेस के बाद ही, क्योंकि काफी सारी बातें मेरा चरित्र की जो मैंने आप लोगों को बता दी है।
उनको जब हम पीछे जाएंगे तो हमको बहुत शिक्षाएं इसको मिली है। कुछ भी शिक्षा अगर हमारे जीवन में अगर एक भी रह जाती है तो वो हमारे जीवन को आगे के की तरफ बढ़ा सकती है, हमारे कल्याण की तरफ बढ़ा सकती है, हमको जीवन की अपने जो परम लक्ष्य की तरफ बढ़ा सकती है। तो हमसे भगवान से यही प्रार्थना है कि जितना भी हमने सुना है, जितना भी हमने समझा है, वो हमारे हृदय में वो अंकित हो जाए, कुछ बातें ही अंकित हो जाए जिससे हम हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। भगवान से भी हमारी ये प्रार्थना है, भक्ति शिरोमणि मीराबाई से भी हमारी प्रार्थना है कि कुछ भक्ति हमको भी हमारे हृदय में भी पैदा हो जाए। इसी के साथ हम लोग इसको विराम देते हैं आज कथा को। फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में फिर मिलेंगे मंगलवार को और इसको आगे बढ़ाएंगे। हम लोग ये देखेंगे कि मीराबाई थी कौन, पिछले जन्म में क्या थी मीराबाई जो इतने भक्ति इनको प्राप्त हुई है जीवन के अंदर। मैंने कहा कि बात पहले के कर्मों का जो एक्यूमुलेशन रहता है वही तो हमारे प्रेजेंट के बनते हैं, और प्रेजेंट के जो कर्म होते हैं वो फ्यूचर बनता है। इससे मीराबाई के जीवन में पहले क्या था, क्या उन्होंने कामना की थी जिसके फलस्वरूप आज उसके चरित्र को हम लोग सुन रहे हैं, उनको भक्तिमती कर रहे हैं, इसको हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। समझ में आई आज की कथा? हाँ हरे जी, कृष्ण बहुत माता, अच्छा, बहुत सुंदर, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया जा रहा है, बहुत सुंदर, बहुत, ताकि ये ना कुछ तो याद रहेगा ही, सब कुछ तो नहीं, फिर भी कुछ तो याद रहेगा ही सब लोगों को। तो फिर हम लोग विराम करते हैं इसको यहीं पे। सबको हरे कृष्णा, विदा लेते हैं हम यहीं से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।